हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पाठ 18 टेलीविज़न। शारदा और भानु ने दूरदर्शन देखने के लिए झटपट बस्ता एक तरफ रखा और रिमोट ऑन कर दिया। माँ रसोई में थी, पर यह क्या आज उनका मनपसंद कार्यक्रम नहीं आ रहा था। थके तो थे ही, अतः ऊँघने लगे। दूरदर्शन बच्चों टीवी को कहते हैं, और ऊँघने लगे का मतलब थोड़ी थोड़ी नींद में जाने लगे। अचानक भानु के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सफेद वस्त्र में एक बूढ़ा पादरी बोला, मुझे बहुत गर्व होता है अपने आविष्कार की कल्पना पर। भानु चकित था। बोला, आप कौन? पादरी यानी कि चर्च के फादर। मैं मानव के मनोरंजन के लिए दूरदर्शन के आविष्कार की कल्पना करने वाला गिरजाघर का पादरी जॉन लोगी हूँ। और इस पादरी का नाम था जॉन लोगी। इटली के मार्कोनी के आविष्कार रेडियो को सुनकर मेरे मन में चित्रों वाले यंत्र बनाने की इच्छा हुई थी। मैं सफल तो नहीं हुआ, पर नींव डाल दी, जिसे सन 1926 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक वेयर्ड ने पूरा किया। तभी टेलीविज़न चहक उठा। तभी मैं तभी से वैज्ञानिक मुझे निरंतर सुधारते रहे। आज नए नए रूपों में मैं इन सबके सामने हूँ। देखो ना दद्दू, मैं इनका मनोरंजन करता हूँ, उपयोगी बातें सिखाता हूँ, और ये है लड़ झगड़ कर सबका मन दुखी करते हैं। सॉरी। अच्छा, दूरदर्शन का क्या अर्थ है? भानु ने पूछा। अरे, दूरदर्शन टेलीविज़न का हिंदी रूपांतर है। टेली का अर्थ दूर और विज़न का अर्थ है दर्शन। दोनों मिलकर बन गए दूरदर्शन। अच्छा, दूर दूर से कार्यक्रम तुम तक कैसे पहुंचते हैं? भानु ने पूछा। मेरा प्रसारण दूरदर्शन केंद्रों से होता है, जहां मूविंग कैमरे लगे होते हैं, जिससे वहां के कार्यक्रमों के चित्र और आवाज़ रिकॉर्ड होकर ट्रांसमिशन द्वारा रेडियो तरंगों में परिवर्तित हो हमारे सेटों में लगे ग्रहण रिसीविंग यंत्र द्वारा चित्र नली पिक्चर ट्यूब पर प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, और देश विदेशों के कार्यक्रम, सीधा प्रसारण आदि? भानु ने उत्सुकता से पूछा। उपग्रहों द्वारा? अरे, संचार उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इनकी सहायता से कार्यक्रम मुझ तक पहुंचते हैं। यह सारी बात बच्चों एक जो टेलीविज़न है, टीवी है, वो इन दोनों बच्चों को बता रहा है। मैं मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का सशक्त आधार हूँ। प्रकृति के रहस्य, समुद्र की गहराइयों, पर्वत श्रृंखलाओं, वन्य प्राणियों व मौसम की जानकारी दूर दराज दुर्गम पहाड़ों में बसे लोगों तक पहुंचाता हूँ। दुनिया को एक सूत्र में पिरो विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ाता हूँ। विश्व बंधुत्व मतलब कि सारी दुनिया में हंसी खुशी, चैन और अमन का रिश्ता। आज तो डिश टीवी के माध्यम से चैनलों व कार्यक्रमों की रेलम पेल है। तुम हो कि आपस में लड़ बैठते हो। जानते हो कितना बुरा लगता है मुझे। अधिक निकट से मेरे कार्यक्रम देखते हुए अपनी आंखें खराब कर लेते हो, और अपनी आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगवा लेते हो। ऊंची आवाज करके ध्वनि प्रदूषण फैलाते हो। अपना होमवर्क भूल जाते हो, खाना पीना छोड़ स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हो। मैं तुम्हें सभ्यता संस्कृति की बातें सिखाता हूँ। तुम हो अनावश्यक चैनल की नकल कर फैशन की ओर बढ़ जाते हो। गलत बातें ना अपनाओ। बड़ों का सम्मान करो, समय की कद्र करो, तो मैं अपने पर गर्व महसूस करूँ। तो यहाँ पे टेलीविज़न क्या कह रहा है कि मैं तो आप लोगों को अच्छी बातें सिखाता हूँ, पर आप क्या करते हो? अन्य आवश्यक चैनल, मतलब बिना मतलब के चैनल्स जो होते हैं, जो फैशन वैशन या ऐसी आलतू फालतू चीज़ें दिखाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि सब अच्छी बातें छोड़कर इन्हें कॉपी कर लेते हैं। और टेलीविज़न कहता है कि अगर आप अच्छी बातें मेरे द्वारा सिखाई हुई अपनाओगे तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। उचित समय पर उचित कार्यक्रम का आनंद उठाओ। दिन रात मुझसे चिपके कुछ लोग बुद्धू की तरह बैठे रहते हैं, तभी तो कुछ मुझे बुद्धू बक्सा कहने लगे हैं। बुद्धू बक्सा यानी कि इडियट बॉक्स। टेलीविज़न को इडियट बॉक्स भी कहा जाता है। जबकि मैं कितना उपयोगी वरदान हूँ, सबकी आंखों का तारा हूँ। भक्ति, विज्ञान, कृषि, व्यापार, क्या क्या गिनाऊं, पर तुम मेरा नाम मिट्टी में मिला देते हो। यह तो वही बात हुई, करे कोई और भरे कोई।
यहाँ पे टेलीविज़न कहना चाहता है कि मैं तो अच्छी-अच्छी बातें सिखाता हूँ, पर आप लोग हैं कि अच्छी बातें छोड़कर टीवी में से जो गलत बातें आती है बस वही सीखते हो। जबकि मैं तो एक वरदान हूँ, लेकिन आप लोग मेरा गलत गलत प्रयोग कर मुझे बदनाम कर रहे हो। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है और नाम मेरा खराब हो रहा है। बस बस मित्र, हमें और शर्मिंदा मत करो। आपस में नहीं लड़ेंगे, अपने उपयोगी व मनोरंजन के कार्यक्रम ही देखेंगे, वह भी उचित समय पर। माता पिता गुरुजनों का सम्मान करेंगे और सभी साथियों को यह बात समझाएंगे। शाबाश भानु, यह हुई न बात, पादरी ने खुश होते हुए कहा। भानु, ओ भानु, उठो भोजन कर लो, माँ ने प्यार से जगाते हुए कहा। भानु भानु के मस्तिष्क में बातें अभी गूंज रही थी। वह आंखें मलता हुआ उठा और माँ से लिपट गया। तो बच्चों, यह सब कुछ भानु के सपने में आ रहा था। टेलीविजन अपने बारे में बता रहा था और यह भी बता रहा था कि वह कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। पर लोग हैं कि अच्छे कार्यक्रम छोड़कर जो गलत आलतू फालतू दिखाते हैं बस उसी को फॉलो करने लगते हैं। तो अब हम करेंगे इस पाठ का पाठ अभ्यास। सबसे पहले शब्दार्थ। ऊँघना, नींद आना, चकित, हैरान। पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित, पुरोहित यानी पंडित, जिसको हम लोग फादर कहते हैं। आविष्कार, खोज, सशक्त, प्रभावशाली। रेलम पेल, भरमार, प्रसारण, फैलाना। उपग्रह, बड़े ग्रह की परिक्रमा करने वाला छोटा ग्रह। जैसे कि बच्चों, ये हमारी धरती है, अर्थ। हाँ, तो इसके आगे पीछे जो मून, चंद्रमा घूमता है, इसे हम अर्थ को कहते हैं ग्रह और चंद्रमा को कहते हैं उपग्रह। तो सिर्फ उपग्रह भगवान या नेचर की तरफ से नहीं होता। आजकल साइंटिस्ट लोग भी सैटेलाइट्स बना के छोड़ते हैं, वो भी एक तो उपग्रह ही कहलाता है। बंधुत्व, भाईचारा, दुर्गम, कठिन। गिरजाघर, ईसाइयों का पूजा घर यानी कि चर्च। उपयोगी, कीमती। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, पादरी कौन था? उत्तर, पादरी दूरदर्शन के आविष्कार की कल्पना करने करने वाला जॉन लॉगी था। क्वेश्चन नंबर 2, दूरदर्शन का अर्थ क्या है? उत्तर, दूरदर्शन टेलीविज़न का हिंदी रूपांतर है, जिसमें टेली का अर्थ दूर और विज़न का अर्थ है दर्शन, और दोनों मिलाकर बनते हैं दूरदर्शन। क्वेश्चन नंबर 3, दूरदर्शन का आविष्कार कब और किसने किया? उत्तर, दूरदर्शन का आविष्कार सन 1926 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक वेयर्ड ने किया। क्वेश्चन नंबर 4, दूरदर्शन के कार्यक्रम कहाँ से प्रसारित होते हैं? दूरदर्शन के कार्यक्रम दूरदर्शन केंद्रों से प्रसारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीधा प्रसारण क्या होता है? उत्तर, जब किसी घटना या दृश्य का प्रसारण प्रत्यक्ष रूप से सीधे दर्शकों को उपलब्ध कराया जाता है तो उसे सीधा प्रसारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उपग्रह किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग है? उत्तर, बड़े ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रहों को उपग्रह कहते हैं। बच्चों जरा ध्यान देना, छोटे होगा यहाँ पे, छो, छ को ओ छो, ट को ए टे, छोटे। देश विदेशों के कार्यक्रम, सीधा प्रसारण आदि संचार उपग्रहों द्वारा हम तक पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया? उत्तर, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। उत्तर दो। दूरदर्शन के क्या लाभ हैं? उत्तर, दूरदर्शन के बहुत से लाभ हैं। नंबर ए, यह मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन है। बी, यह शिक्षा का सशक्त आधार है। सी, यह हमें प्रकृति के रहस्य, समुद्र, पर्वत श्रृंखलाओं, वन्य प्राणियों तथा मौसम की जानकारी देता है। डी, यह विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 2, दूरदर्शन केंद्र से कार्यक्रम कैसे आप तक पहुंचते हैं? उत्तर, दूरदर्शन केंद्रों में मूविंग कैमरे में कार्यक्रमों के चित्र और आवाज़ रिकॉर्ड होकर ट्रांसमिशन द्वारा रेडियो तरंगों में परिवर्तित हो टीवी में लगे ग्रहण
रिसीविंग यंत्र द्वारा चित्र नली पिक्चर ट्यूब पर प्रकट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? उत्तर, दूरदर्शन पर कार्य हमें दूर से देखना चाहिए, आवाज़ धीमी रखनी चाहिए और अन्य कार्य और खाना पीना छोड़कर स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, अधिक दूरदर्शन देखने से क्या हानियां हैं? उत्तर, अधिक दूरदर्शन देखने से आंखें खराब हो सकती हैं, गलत चीज़ों की नकल करके इंसान गलत बातें सीख लेता है, कभी कभी इंसान मंदबुद्धि भी हो जाता है तथा बुद्धू कहलाने लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, टेलीविज़न को क्या अच्छा नहीं लगता? उत्तर, टेलीविज़न को जब शिक्षा छोड़कर सिर्फ मनोरंजन का आधार बना लिया जाता है तब उसे अच्छा नहीं लगता। जब कोई दिन रात उसको चिपका रहता है तथा गलत बातें ही सीखता है तो भी उसे यह बात अच्छी नहीं लगती। अब हम करेंगे शुद्ध शब्दों पर गोला लगाओ। तो सबसे पहला, ये वाला टेलीविज़न सही है। इसमें विज़न में टैली में ल को बड़ी ई की मात्रा आएगी। इस तरफ आविष्कार, वैज्ञानिक, ऊँघने, रूपांतर, श्रृंखला, गुरुजनों, मस्तिष्क और व्यापार। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा व सर्वनाम शब्द चुनो। संज्ञा होता है नाउन और सर्वनाम होता है प्रोनाउन। संज्ञा को मैंने लाल रेखा से रेखांकित किया है और सर्वनाम को के नीचे मैंने नीली लाइनें लगाई हैं। मैं मनोरंजन और ज्ञान का सशक्त आहार हूँ। मैं हुआ सर्वनाम, मनोरंजन और ज्ञान हो गया संज्ञा। नंबर 2, अपनी आंखों पर चश्मे लगवा लेते हो। अपनी सर्वनाम, आंखों और चश्मे संज्ञा। नंबर 3, जॉन लॉगी स्कॉटलैंड में गिरजाघर का पादरी था। जॉन लॉगी, स्कॉटलैंड, गिरजाघर, पादरी, यह सब है संज्ञा शब्द। नंबर 4, मैं एक उपयोगी वरदान हूँ। इसमें मैं हो गया सर्वनाम और वरदान हो गया संज्ञा। नंबर 5, तुम मेरा नाम मिट्टी में मिला देते हो। तुम और मेरा, यह दो शब्द हो गए सर्वनाम, नाम और मिट्टी हो गए संज्ञा। कोष्ठक में दिए शब्द का रूप बदलकर वाक्य पूरा करो। वेयर्ड एक वैज्ञानिक था, विज्ञान से बना वैज्ञानिक। टेलीविज़न हमारे डैश जीवन का अंग बन गया है। टेलीविज़न हमारे दैनिक, दिन से बना दैनिक, यानी कि हर पूरे मतलब हमारे जीवन का हर रोज़ का हिस्सा। मैं तुम्हें मनोरंजन व डैश कार्यक्रम देता हूँ। मैं तुम्हें मनोरंजन व उपयोगी कार्यक्रम देता हूँ। उपयोग से बना उपयोगी। दूरदर्शन केंद्रों से कार्यक्रम डैश किए जाते हैं। दूरदर्शन केंद्रों से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। प्रसार से बना प्रसारित। इन्हें जाने, व्यक्ति का नाम और आविष्कार कि किसने क्या बनाया है। एडिसन ने क्या बनाया? बल्ब। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ग्राहम बेल व्यक्ति है, ग्राहम बेल ने बनाया माइक्रोफोन। मार्कोनी ने बनाया रेडियो और भाप का इंजन स्टीफेंसन ने बनाया था। टेलीविज़न दो शब्दों टेली प्लस विज़न को जोड़ से बना है। ऐसे ही कोई 5 अन्य शब्द लिखें। तो अन्य शब्द हैं घुड़सवार, घोड़ा प्लस सवार से बना। धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा। रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। बलवान, बल प्लस वान। परमात्मा, पर प्लस आत्मा। विराजमान, विराज प्लस मान। तो यह था आपका पाठ 18 टेलीविज़न। आई होप आपको ये पाठ पसंद आया पसंद आया होगा। अगर आपको ये पाठ पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।